हम लोग अपना चैप्टर 10 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.2, ठीक है। एक्सरसाइज 10.2 के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। कुछ क्वेश्चंस हमने इसके कर लिए थे, कुछ क्वेश्चंस हमारे रिमेनिंग थे। तो आगे अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। तो हम अब आई मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। अब इसी तरीके से हम जे करेंगे, ठीक है। जे भी सेम किया है। अब हमें 23 डेकामीटर ओके एंड 8 मीटर, जिसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, सिंपल मीटर में ही कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जब हमें डेकामीटर से मीटर में आना है तो हम किस तरीके से करेंगे। मैंने बताया था आपको 1 डेकामीटर में कितने मीटर होंगे, 10 मीटर, ओके। 1 डेकामीटर में मीटर कितने होते हैं, 10 मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, 8 मीटर तो ऑलरेडी मीटर में है, हम डेकामीटर को कन्वर्ट करेंगे। तो 23 इंटू 10, ठीक है। तो करेंगे तो क्या आ जाएगा, 230 मीटर। ये तो मीटर आगे आपको पता है। अब जैसे कि हमने डिवीजन में भी किया था या मल्टीप्लिकेशन में किया था कि 10 से जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो 23 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 बन जाए 23 और 0 एज इट इज 230 मीटर। अब 8 मीटर है तो हम क्या करेंगे, 8 मीटर को प्लस करवा देंगे। तो 8 3 2 238 मीटर, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। मीटर कितने आ गए, 238 मीटर, ओके। तो आप लोग इसी तरीके से थोड़ा सा कन्वर्जन को ध्यान में रखेंगे कि कन्वर्जन किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। मीटर्स को ध्यान में रखेंगे, कौन से मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, कितने मीटर होते हैं, कितने किलोग्राम होते हैं। तो हम इसी को अगर अच्छी तरीके से करेंगे तभी हम आगे कर पाएंगे, ओके। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जे के बाद आ जाएगा, जे के बाद हम नेक्स्ट करेंगे और लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा एल नंबर करेंगे, ठीक है। तो एल क्या है, 6 लीटर 12 मिलीलीटर, ठीक है। लीटर और मिलीलीटर में वैल्यू दे रखी है जिसको आपको कन्वर्ट करना है मिलीलीटर में, ठीक है। लीटर और मिलीलीटर में दोनों में वैल्यू दी हुई है, लेकिन एक सिंगल यूनिट में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है इसका एल 6 लीटर 12 मिलीलीटर, 6 लीटर 12 मिलीलीटर इज इक्वल टू मिलीलीटर में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि मिलीलीटर कैसी यूनिट है, छोटी यूनिट है, और लीटर कैसी यूनिट होती है, बड़ी यूनिट है। तो हमने पढ़ा था लीटर से मिलीलीटर के बीच में कितने यूनिट्स आ जाते हैं, डेसीलीटर, ठीक है, डेसीलीटर, उसके बाद सेंटीलीटर और देन मिलीलीटर। तो लीटर से मिलीलीटर में आएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 10, देन अगेन मल्टीप्लाई बाय 10, देन अगेन मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये तीनों 10 मिलाकर के कितने हो जाएंगे, 1000, ठीक है। तो 1000 मिलीलीटर, तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर हो जाएंगे, 1000 मिलीलीटर। तो सबसे पहले लीटर को कन्वर्ट करेंगे, 6 into 1000 मिलीलीटर, तो कितने आ जाएंगे, 6 into 1 6 बन जाए 6 and 3 0 as it is 6000 मिलीलीटर। इसके बाद 12 मिलीलीटर है जो कि ऑलरेडी मिलीलीटर में कन्वर्टेड है, तो हमें इसको केवल सिंपल ऐड करना है, 12 मिलीलीटर, इसको हम प्लस कर देंगे 2106 6012 मिलीलीटर, ओके। तो इसी तरीके से हम इसको कन्वर्ट करेंगे, लीटर छोटी, लीटर बड़ी यूनिट हो गई और मिलीलीटर छोटी यूनिट हो गई। तो दोनों यूनिट्स को ध्यान में रखते हुए उसके बाद ही आपको डिसाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड करना है, ओके। तो फटाफट से आप इसको, क्वेश्चन नंबर 2 इज अ प्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 2485 मीटर। एक प्लेन है जो कि कितनी हाइट पे उड़ रहा है, 2485 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है, ठीक है।
एक्सप्रेस द हाइट ऑफ द प्लेन अबव द ग्राउंड इन किलोमीटर एंड मीटर्स। जो जितनी हाइट पे वो उड़ रहा है मीटर में हमें वैल्यू दी हुई है, इसको हमें किलोमीटर और मीटर्स में कन्वर्ट करके लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप उतारेंगे। अ प्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 2485 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से ऊपर 2485 की मीटर के ऊपर वो प्लेन उड़ रहा है, जिसको कि हमें उसकी हाइट हमें किलोमीटर और मीटर्स में कन्वर्ट करके बताना है। केवल किलोमीटर और मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। लेकिन आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि मीटर में आपको वैल्यू दी हुई है। मीटर में कितनी वैल्यू दी हुई है? 2485 मीटर। मीटर से किसमें आ रहा है हमारे को? किलोमीटर और मीटर में, मतलब मीटर छोटी यूनिट हो गई, ठीक है, और किलोमीटर बड़ी यूनिट हो गई। तो हम क्या करेंगे? 1/1000 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ये। ठीक है, तो 2485, ठीक है, वो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 में कितनी जीरो है? 3 जीरो है। तो पुट द डेसिमल, काउंट 1 2 3 डिजिट्स। ओके, तो 2 डेसिमल 485। ठीक है, तो डेसिमल से पहले वाली जो वैल्यू है वो किलोमीटर की होगी, और डेसिमल के बाद वाली वैल्यू 485 आपकी मीटर की होगी। जब किलोमीटर और मीटर में लिखेंगे तो डेसिमल रिमूव कर देंगे आप। ठीक है, जब किलोमीटर और मीटर में लिखेंगे तो डेसिमल को आप हटा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो 2 किलोमीटर 485 मीटर। मैंने आपको ये देखो, जब आपने चार्ट पढ़ा था तो हमने किलोमीटर से मीटर तक की वैल्यू पढ़ी थी। बीच में क्या थी? हेक्टोमीटर और डेकामीटर, यही हमने पढ़ा था। उसके बाद मीटर आता है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे? 1000। तो जब हम डिवाइड के फॉर्म में आएंगे, देखिए 1 किलोमीटर, डेकामीटर में आएंगे तो 10, हेक्टोमीटर में आएंगे तो अगेन 10, 100 हो जाएगा इधर, और किलोमीटर में आएंगे तो 1000 हो जाएगा। तो हम जब मीटर से किलोमीटर में आएंगे तो हर एक बार किससे? 10 डिवाइड, देन 100 डिवाइड, एंड उसके बाद 1000 डिवाइड। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, हर एक बार 10 10 को डिवाइड करेंगे तब भी आपका डिवाइडेशन क्या आ जाएगा? 1000 ही आएगा। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो फाइनल आंसर हमारा है 2 किलोमीटर 485 मीटर। ये आपका आंसर है। कि एक ओनियन का बैग है, प्याज का बैग है, जिसका किलोग्राम और ग्राम में वेट दिया हुआ है 1 किलोग्राम 500 ग्राम। ठीक है, तो इसका वेट, एक्सप्रेस द वेट ऑफ द बैग। एक्सप्रेस द वेट मतलब कि हमें उस बैग का जो वेट है, ओनियन का जो बैग का वेट है वो ग्राम्स के अंदर बताना है। किसमें बताना है? हमें ग्राम्स में बताना है। तो ग्राम में बताने के लिए आपको पता है, अगेन हम वही चार्ट पहले बता रही हूँ मैं आपको। किलोग्राम से ग्राम, ग्राम हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है, तो किलोग्राम से ग्राम के बीच में कौन कौन से आ जाती है? हेक्टोग्राम, ठीक है, और डेकाग्राम। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी ग्राम आती है। तो आपको पता है जब हम हेक्टोग्राम में आएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 10, देन मल्टीप्लाई बाय 10 एंड मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तो हमें क्या करना है? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम हो जाएंगे? फिर 1000 ग्राम हो जाएंगे। और हमें कन्वर्ट भी किस में करना है? ग्राम में ही करना है। ठीक है, तो वेट ऑफ ओनियन बैग, कितना वेट है ओनियन बैग का? 1 किलोग्राम 500 ग्राम। ठीक है, तो 1 केजी 500 ग्राम। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो अब हमें 1 केजी किलोग्राम 500 ग्राम तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है, तो वी विल कन्वर्ट इनटू
किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम 1 into 1000 ग्राम, तो इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ओके, एंड 500 ग्राम ऑलरेडी कन्वर्टेड, तो वी विल ऐड 500 gram, then add 0, 0, 5, then 1, तो 1500 ग्राम। तो ग्राम में हमारे पास क्या आंसर आएगा? 1500 ग्राम हमारा आंसर होगा। Is that question number 4 is the capacity of a barrel is 6840 milliliter. Okay, express the capacity of the barrel in liters and milliliters. ठीक है, हमें बैरल किसको कहते हैं? जब सबसे ज्यादा अमाउंट में, जैसे कि एक आप ट्रक देखते हो, कभी पेट्रोल का ट्रक होता है या डीजल का ट्रक होता है, तो वो किस में होता है? लीटर में होता है। कैपेसिटी जो हमारी होती है वो लीटर में होती है। लेकिन जब बहुत ज्यादा कैपेसिटी में हमारे पास होता है तो हम उसको बैरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक जो ट्रक जो हमारा जा रहा है पेट्रोल से भर करके, तो उसको हम बैरल में बोलेंगे। ठीक है, तो एक बैरल जो है जिसका कैपेसिटी कितनी दे रखी है? 6840 मिलीलीटर। ठीक है, एक्सप्रेस द कैपेसिटी ऑफ द बैरल, उस बैरल की जो कैपेसिटी है उसको हमारे को लीटर्स एंड मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो आपको ध्यान है कि जब मिलीलीटर छोटी यूनिट होती है और लीटर कैसी यूनिट होती है? बड़ी यूनिट होती है। तो हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में आएंगे तो हम क्या करेंगे? डिवाइड ही करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, question number 4 is the barrel, the capacity of a barrel the capacity of a barrel is 6840 milliliter, 6840 मिलीलीटर। ठीक है, तो आपको पता है लीटर से मिलीलीटर के बीच में की यूनिट कौन सी होती है? डेसीलीटर, ठीक है, और सेंटीलीटर। उसके बाद क्या आ जाती है? मिलीलीटर। तो लीटर से डेसीलीटर, डेसीलीटर से सेंटीलीटर, देन मिलीलीटर, मल्टीप्लाई बाय ईच 10, और 1 लीटर में कितने मिलीलीटर हो जाएंगे? 1000। तो जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आते हैं तो मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे मिलीलीटर में वैल्यू दे रखी है और किसमें कन्वर्ट करना है हमें? लीटर में। तो हम क्या करेंगे? डिवाइड। क्या करेंगे? डिवाइड। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, बट कन्वर्ट इनटू ग्रेटर यूनिट, तो वी विल डिवाइड बाय 1000। ओके, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 6840 divided by 1000. How many zeros there? 3. So we will put the decimal count digits 1, 2, 3, and after then put the decimal 6.840. The 6 liter 840 milliliter. ओके, तो आप डेसिमल उस कंडीशन में हटा सकते हैं। डेसिमल की जगह क्या आ जाएगा? लीटर, और उस 840 के बाद क्या आ जाएगा? मिलीलीटर। ओके, तो आप इसको इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम देख करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो 10.2 एक्सरसाइज आपकी यहीं पर फिनिश हो चुकी है। ठीक है, कल हम नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे।